फिल्मी मसाला में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम अंतिम द फाइनल ट्रूथ मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि सिनेमा घरों में रिलीज की गई है। इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे एक गरीब किसान का बेटा पुणे का डॉन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव से, जहाँ हम दत्ता पहलवान को देखते हैं। दरअसल ये एक गरीब चौकीदार है। उसका मालिक यानी कि शिंदे सेठ यहाँ गाड़ी पार्क कर रहा होता है। यहाँ गेट से उसके कार में खरोच आ जाती है। शिंदे सेठ ये देख के दत्ता पे बहुत भड़कता है और उसके लोग उसे मारते भी हैं। जब ये बात राहुल को यानी कि दत्ता पहलवान के बेटे को पता चलती है तो वो भागता हुआ शिंदे सेठ के पास आता है। राहुल यहाँ शिंदे सेठ को डराता है और वो कहता है कि कभी ये जमीन हमारी हुआ करती थी, लेकिन शिंदे कहता है कि मैंने पैसे दे के तुम्हारी जमीन खरीदी है। राहुल के पिताजी लफड़ा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ से उसको ले जाते हैं। दत्ता पहलवान एक आम इंसान है, लेकिन इसके पास खुद की जमीन भी नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी की शादी के लिए इसने अपनी जमीन को शिंदे के पास भेज दिया। राहुल के परिवार में कमाने वाला सिर्फ उसका पिता है। राहुल भी कोई काम नहीं करता। एक दिन राहुल के पिताजी उदास बैठे हुए थे। राहुल जब इसका कारण अपनी माँ बाप से पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि शिंदे ने तुम्हारे बाबा को नौकरी से निकाल दिया। दरअसल राहुल के बाबा अपने खेत से सब्जी लेने के लिए गए हुए थे और इसीलिए शिंदे उन्हें चौकीदार की नौकरी से हटा देता है, क्योंकि इसने बिना पूछे वहाँ से सब्जी लाए थे। राहुल के बाबा कहते हैं कि वो यहाँ नहीं रहेंगे, पुणे जाएंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें हमाली का काम मिलने वाला है। और अगले ही दिन वो अपना सारा घर बार छोड़ के पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते समय राहुल अपनी गाड़ी को रुकवाता है और शिंदे सेठ के घर जाता है। यहाँ राहुल शिंदे को धमकाता है और वो कहता है कि एक दिन वो अपनी जमीन जरूर वापस लेगा। और यहाँ से फिर वो लोग पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं। राहुल का दोस्त नन्या भी उसके साथ जाना चाहता था और ये लोग उसको भी साथ ले लेते हैं। और अगले ही सीन में हम अपने भाई यानी कि सलमान खान को देखते हैं। इस मूवी में इनका नाम राजवीर सिंह है। राजवीर सिंह खाना खाते हुए अपने मोबाइल में एक वीडियो क्लिप देख रहे होते हैं। दरअसल उस वीडियो क्लिप में ये होता है कि किसी ने एक लड़की का रेप करके उसे फेंक दिया है। ये देखकर भाई खाना भी नहीं खाते और सीधे क्राइम स्पॉट पे पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। राजवीर जब इनसे पूछते हैं कि किसी ने कुछ देखा तो कोई भी जवाब नहीं देता। दरअसल ये लोग रेपिस्ट का नाम लेने से घबरा रहे होते हैं। राजवीर इन्हें कहता है कि अगर इसकी जगह पे तुम्हारी बहन या बेटियां होती तो क्या तुम तब भी चुप होते। तभी इस भीड़ से एक आदमी निकल के आता है और वो कहता है कि मैंने सब कुछ देखा है। जिस इंसान ने इस गंदे काम को अंजाम दिया है, दरअसल वो एक मिनिस्टर यानी कि पॉलिटिशियन का बेटा है। इसीलिए ये लोग नाम बताने से कतरा रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग पॉलिटिशियन के बेटे थे। इतना सब कुछ जानने के बाद उस आदमी से राजवीर उन गुंडों का पता पूछता है और सीधा उनके ठिकाने पे पहुंचता है। यहाँ भाई इन गुंडों को बहुत मारता है और हमें एक शानदार फाइट सीन दिखाई जाती है। राजवीर यहाँ उस रेपिस्ट को पकड़ के जेल ले जा रहा होता है और यहाँ जितने भी लोग उससे डर रहे होते हैं अब वो गवाही देने के लिए तैयार थे। अगली सीन में हम फिर राहुल को देखते हैं। यहाँ आए हुए इन लोगों को 6 दिन हो चुके हैं और यहाँ ये लोग लेबर और हमाली का काम कर रहे हैं। यहाँ एक चाय बेचने वाली लड़की होती है जिसका नाम मंदा था। इस मंडी में उसकी छोटी सी एक चाय की दुकान है। राहुल को मंदा पसंद आ जाती है। ये उसे यहाँ इम्प्रेस कर रहा होता है और फ्लर्ट भी कर रहा था। यहाँ हम मंदा के पिताजी को भी देखते हैं। वो भी यहाँ हमाल का काम करते हैं, लेकिन वो शराब बहुत पीते हैं। आगे हम देखते हैं कि राहुल जब अपने दोस्त और पिताजी के साथ काम खत्म करके जा रहा होता है, तभी यहाँ कुछ लोग हफ्ता लेने का काम कर रहे होते हैं। ये लोग मंदा के पिताजी से भी हफ्ता मांगते हैं। मंदा के पिताजी के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए ये वसूली करने वाले लोग उसे पीटने लगते हैं। मंदा यहाँ अपने बाबा को बचाने के लिए आती है, लेकिन ये लोग उसे भी नहीं छोड़ते। ये सब देख के राहुल से रहा नहीं जाता। वो उन गुंडों को कहता है कि तुम इन लोगों को क्यों मार रहे हो। तभी यहाँ एक गुंडा उसे गाली दे देता है और फिर इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। राहुल इन वसूली करने वालों को बहुत मारता है। राहुल ने जिन लोगों को मारा होता है वो कोई आम आदमी नहीं थे और मारपीट के जुर्म में ये लोग अंदर हो जाते हैं। पुलिस चौकी में यहाँ राहुल के माता पिता भी आते हैं उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन इन पर हाफ मर्डर का चार्ज लगा हुआ था और इन्हें छूटने में कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। राहुल यहाँ पुणे में नया होता है, इसलिए राजवीर इसे वार्न करता है कि अच्छे से रहा करो और इन गुंडों के लफड़ों में मत पड़ा करो। जिस जेल में राहुल को भेजा जा रहा होता है वहाँ हम नन्या भाई को देखते हैं, जो कि पुणे का एक मशहूर डॉन है और लोग कांपते हैं इसके नाम से। और फिलहाल आज नन्या भाई को जेल से रिहाई मिलने वाली है। यहाँ उसकी नजर राहुल और उसके दोस्त गनिया पर पड़ती है। नानिया भाई के चेले लोग उसे बताते हैं कि इन दोनों ने मिलकर कॉर्पोरेटर साल्वे को पीटा है। यहाँ जेल में राहुल के साथ हाथापाई हो जाती है। नानिया भाई यहाँ कुछ देर उनकी लड़ाई देखता है और फिर लड़ाई को शांत करवा देता है। नानिया भाई समझ जाता है कि ये लोग उसके काम आ सकते हैं, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारी बेल जल्द ही हो जाएगी। और जैसे ही इन लोगों को जेल से बेल मिलती है ये सीधा नन्या भाई के पास जाते हैं। राहुल के सर में और हाथ में चोट लगी पड़ी थी। नन्या जब उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ तो राहुल यहाँ बताता है कि जेल के आखिरी रात में कॉर्पोरेटर के लोगों ने मारा, इसीलिए वो यहाँ नानिया भाई को कहता है कि वो बदला लेना चाहता है। यहाँ राहुल को पता चलता है कि आज वो कॉर्पोरेटर नाच देखने के लिए कोठे पे आने वाला है, इसीलिए राहुल वहाँ पहुँच जाता है और उस कॉर्पोरेटर को बहुत मारता है। ये उसे थोड़ा बहुत मार के उसे
सबक सिखाना चाहता था, लेकिन यहाँ राहुल से गलती हो जाती है और वो कॉर्पोरेटर यहीं मर जाता है। इस कांड के लिए राहुल फिर से अंदर हो जाता है। राहुल यहाँ राजवीर को बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था और वो इन लोगों को कहते हैं कि तुमने गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी पुलिस चौकी में नान्या, उसका वकील और खुद एमएलए पहुंच जाता है। दरअसल ये लोग यहाँ राहुल को बाहर निकालने के लिए आए थे। जब खुद एमएलए साहब राहुल की सिफारिश करने के लिए पहुंचे थे तो राजवीर को इन लोगों को छोड़ना पड़ता है। जेल से छूटने के बाद राहुल जाके सीधा अपने पिताजी से मिलता है और वो अपने पिताजी को कहता है कि अब से उनको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। उसके सर पे एमएलए और नन्या भाई का हाथ है और इसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। लेकिन राहुल के पिताजी को पता होता है कि उस कॉर्पोरेटर को राहुल ने ही मारा था। उसके पिताजी समझ जाते हैं कि राहुल गुंडा बन गया है और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। यहाँ राहुल के पापा उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपनी खुद की मेहनत की खाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो किसानों की सब्जी कम रेट में खरीद रहा होता है और बाद में उसे फिर अच्छे दाम में बेच रहा था। यहाँ राहुल उन व्यापारियों को समझाता है कि वो किसानों की सब्जी को अच्छे रेट में खरीदे, लेकिन ये व्यापारी राहुल पर ही भड़क जाता है। इसीलिए राहुल इन्हें खूब पीटता है और यहाँ से भगा देता है और यहाँ मंडी में सबको बता देता है कि अब से वो सारी सब्जी खुद खरीदेगा, वो भी अच्छे दाम में। ये बात सुन के मंडी के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो राहुल की वाहवाही करते हैं। यहाँ मंदा भी मौजूद होती है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि अब वो राहुल से इम्प्रेस हो चुकी है और फिर वो अपनी जूठी चाय यानी कि स्पेशल चाय राहुल को पिलाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम पिठिया और दया को देखते हैं। दरअसल ये लोग भी पुणे के छोटे मोटे गुंडे हैं और गरीबों से उनकी जमीन छीनते हैं। ये यहाँ नान्या भाई से बात करने के लिए आए हुए होते हैं। दरअसल एक जमीन है जो ये लोग खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन वो इन लोगों की बस की बात नहीं, इसलिए ये लोग नानिया भाई से मदद मांगने के लिए आए हुए होते हैं। ये काम नानिया भाई के लिए भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन राहुल यहाँ कहता है कि वो ये काम करेगा। राहुल ये काम अकेला करना चाहता है, इसीलिए वो पिठिया और दया को सिर्फ 10% शेयर देने की बात करता है, लेकिन यहाँ 15% पे बात तय हो जाती है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पिठिया और दया लेके आए हुए थे। इसके बाद राहुल उन गरीब किसानों के पास जाता है और जबरन उनके जमीन के कागज पर उनके अंगूठे ले लेता है। यहाँ सभी गरीब लोग अंगूठा लगा देते हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो अंगूठा लगाने से मना करता है। दरअसल ये आदमी एक जमाने में राहुल का टीचर रह चुका था और यहाँ वो अपनी जमीन इनके हवाले करने के लिए तैयार नहीं था। जब मामला बिगड़ जाता है तो राहुल को यहाँ गोली चलानी पड़ती है और उसे मारना पड़ता है और फिर ये अपने मरे हुए टीचर का भी अंगूठा ले लेता है। राजवीर को फिर पता चल जाता है कि राहुल ने किसी का मर्डर किया है, लेकिन नानिया का वकील फिर से एक झूठा गवाह बना के इस बार फिर से वो राहुल को बचा लेता है। उसी रात राहुल फिर से वापस अपने घर आया हुआ होता है और वो अपने माँ बाप को अपने साथ रहने के लिए चलने को कहता है, लेकिन उनके घर वालों को पहले से ही पता होता है कि राहुल ने बहुत सारे मर्डर किए हैं, इसीलिए वो राहुल के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होते बल्कि राहुल को ही घर से निकाल देते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि नानिया भाई एमएलए से मिलने के लिए आया हुआ था। दरअसल ये भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है और एमएलए से टिकट जुगाड़ करने के लिए कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी मंदा के साथ टाइम बिता रहा होता है और यहाँ मंदा उससे कहती है कि अगर वो इसी तरह खून खराबा करता रहेगा तो उसका बाबा कभी भी उसकी शादी राहुल से नहीं करवाएगा। ये सब बातें चल ही रही होती है, तभी वहाँ मंडी में नानिया भाई आ जाता है और यहाँ नानिया भाई राहुल को एक कार गिफ्ट करता है। यहाँ नानिया भाई राहुल को कार इसलिए गिफ्ट करता है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था और नानिया उसे अपने बर्थडे पे इनवाइट करता है। नानिया भाई को यहाँ से जाने के बाद मंदा के पिताजी यानी कि वो शराबी आदमी राहुल को कहता है कि जिस नानिया को तू भाई भाई कह के बुलाता है उसी ने सालों पहले तुम्हारे बाबा का जमीन का सौदा करवाया था और जब तुम्हारे बाबा ने जमीन का सौदा करने से मना कर दिया था तो नानिया ने तुम्हारे कनपट्टी पे बंदूक रखी थी और मजबूरन तुम्हारे बाबा को वो जमीन छोड़नी पड़ी। और यहाँ नानिया भाई का सच्चाई जान के राहुल का दिल टूट जाता है क्योंकि जिसके साथ वो काम कर रहा होता है दरअसल वही आस्तीन का सांप था। यहाँ राहुल को एमएलए का कॉल आता है और ये सीन यही कट हो जाता है और अब हम नानिया भाई का बर्थडे देखते हैं जहाँ पर सभी बहुत खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ मौका पाते हैं राहुल नानिया भाई को मार देता है। दरअसल नानिया को उस एमएलए ने राहुल के जरिए मरवाया था क्योंकि ये उससे पार्टी का टिकट मांग रहा था। इस पार्टी में राजवीर भी मौजूद होता है और वो नानिया भाई के कत्ल के जुर्म में राहुल को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसकी बेल हो जाती है क्योंकि अब राहुल एमएलए के लिए काम करने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं राजीव के साथ जो पुलिस वाला होता है वो बढ़ते करप्शन को देख के राजीव से पूछता है कि हम ये सब कैसे खत्म करेंगे। यहाँ राजीव अपने साथी को जवाब देता है कि इन लोगों को हम नहीं खत्म करेंगे बल्कि ये खुद आपस में ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। इसके लिए राजवीर एक प्लान बनाता है। आगे हम पिठिया और दया को देखते हैं जो राहुल के पास आए हुए होते हैं अपना हिस्सा मांगने के लिए, लेकिन राहुल यहाँ सारे पैसे उन्हें नहीं देता है बल्कि थोड़े ही पैसे देता है। आगे हम देखते हैं कि राहुल से मिलने के लिए मंदा आई हुई होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और मंदा अपनी रात राहुल के साथ ही गुजारती है। अगले सीन में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम सिद्धार्थ होता है। वो राहुल से मिलने के लिए सुबह से उसके गेट पे बैठा हुआ
हुआ था। वो लड़का राहुल से कहता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता है, उसके साथ काम करना चाहता है। लेकिन शुरू में तो राहुल उसे भगा देता है और जब इसे पता चलता है कि इसके माँ बाप नहीं है, वो उसे फिर वापस बुलाता है। राहुल के पास भी माँ बाप नहीं थे और इसके पास भी माँ बाप नहीं थे, इसलिए राहुल इसकी फीलिंग को समझता है। राहुल उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बनाऊंगा, बल्कि तुम्हें पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा और एक पुलिस वाला बनाऊंगा। यानी कि आज से सिद्धार्थ उसका भाई बन चुका है। आगे हम देखते हैं कि पुणे के कुछ अमीर लोगों के साथ राहुल बैठ के मीटिंग कर रहा होता है। दरअसल राहुल उन लोगों से 1 करोड़ हफ्ता मांग रहा होता है। अगर ये लोग राहुल को पैसे नहीं दिए तो ये उन्हें मार देगा। अगले दिन राहुल फिर मंदा से मिलने के लिए उसके चाय की दुकान पे आता है। ये बात मंदा के बाबा को ठीक नहीं लगती है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का लफड़ा राहुल के साथ चल रहा है। ये सुनकर मंदा के बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो राहुल पर भड़कने लगते हैं। यहाँ राहुल को भी उनकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और उसे एक लाफा लगा देता है। ये सब देख के मंदा को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वो राहुल को ही डांटने लगती है और यहाँ वो अपना रिश्ता राहुल से तोड़ देती है। राहुल बाबा यहाँ पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि ना उसके पास अब माँ बाप थे और ना ही उसका प्यार। और यहीं राहुल के पास कॉल आता है कि वो जिन लोगों से हफ्ता ले रहा था, पिठिया और दया ने उनको मार दिया। राहुल अब पिठिया और दया से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो उनके अड्डे पे जाता है और उन्हें खूब मारता है। लेकिन किसी तरह दया यहाँ से बचने में कामयाब होता है और वो भाग जाता है। दरअसल ये सब इंस्पेक्टर राजीव उनसे करवा रहा होता है। उन लोगों को आपस में लड़ा के एक दूसरे को खत्म कर रहा था। राहुल का खौफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और अब वो राजनीति में आना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि एक पार्टी में राजवीर और एमएलए बात कर रहे होते हैं। यहाँ राजवीर उनको राहुल का पोस्टर दिखाता है और वो कहता है कि अब वो राजनीति में आना चाहता है, यानी कि अब तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। इसीलिए एमएलए पिठिया और दया से हाथ मिला लेता है और उन लोगों को राहुल की सुपारी दे देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि राहुल शिंदे शेठ से मिलने के लिए आया था। ये वही शिंदे शेठ होता है जो मूवी की शुरुआत में राहुल के बाबा को नौकरी से निकाला था। यहाँ राहुल शिंदे शेठ को बहुत मारता है और जो जमीन इसने उसके बाबा से ली होती है वो उसे वापस ले लेता है। राहुल ये जमीन अपने बाबा को देके फिर से फैमिली को एक साथ करना चाहता था और जब वो अपने बाबा को बताता है कि उसने अपनी जमीन वापस ले ली तो राहुल के बाबा जमीन लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि राहुल ने कैसे ये जमीन हासिल की है। यहाँ राहुल पूरी तरह टूट जाता है और यहीं उसे पता चलता है कि अब मंदा की भी शादी हो गई है। आगे हम देखते हैं जो एमएलए होता है वो राजवीर को कॉल करके बताता है कि वो लोग राहुल और उसके दोस्त गनिया को गणपति विसर्जन में मारने वाले हैं और यहाँ पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेगी और वो राजवीर को वहाँ कुछ न करने के लिए कहता है। और अब हम फाइनली गणपति पूजा को देखते हैं। इस गणपति पूजा में राहुल का दोस्त गनिया मौजूद होता है, लेकिन यहाँ राहुल नहीं होता है क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुका होता है, इसलिए वो अपने घर में शोक मना रहा था। यहाँ गणपति पूजा में पिठिया और दया भी मौजूद होते हैं और वो मौका पाते ही राहुल के दोस्त गनिया को मार देते हैं। ये सब एमएलए ही करवा रहा होता है। यहाँ एमएलए राजवीर से कहता है कि चलो कुछ तो गंदगी कम हुई, लेकिन राजवीर कहता है कि अभी गंदगी कम नहीं हुई है और यहाँ वो एमएलए को ही मार देता है। आगे हम देखते हैं कि पिठिया और दया को लोग राहुल को मारने के लिए उसके घर पे आए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ राजवीर सिंह आ जाता है और वो राहुल को बचा लेता है। राहुल अब सारे गंदे काम छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो राजवीर को कहता है कि उसे सिर्फ 3 दिन का मोहलत चाहिए और इन 3 दिनों में पहले वो अपने दोस्त गनिया का क्रियाक्रम करेगा और पिठिया और दया को मारने के बाद खुद ही सरेंडर कर देगा। यहाँ राजवीर उसकी बात मान लेता है और अगले ही दिन राहुल जब अपने दोस्त गनिया का अंतिम संस्कार कर रहा होता है तभी यहाँ पर पिठिया और दया आ जाते हैं और वो राहुल पर फायरिंग करने लगते हैं। यहाँ राहुल को अपनी जान बचा के भागनी पड़ती है। वो भागते हुए सिद्धार्थ को कॉल लगाता है और गन लेके मंडी आने के लिए कहता है। राहुल भागते भागते सब्जी मंडी पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके छिप जाता है। इधर राहुल के बाबा राजवीर को फोन करके बताते हैं कि राहुल की जान खतरे में है, इसीलिए राजवीर सीधा मंडी पहुंचता है। मंडी पहुंचने के बाद राजवीर राहुल के साइड से फाइट करता है और वो पिठिया और दया को बहुत मारता है। जब पुलिस पिठिया और दया को पकड़ लेती है तो यहाँ राहुल भी सरेंडर करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर सिद्धार्थ आता है जिसको राहुल ने पाला था और यहाँ वो राहुल पे गोली चला के उसे मार देता है। और यहाँ हमें कहानी में ट्विस्ट पता चलता है कि सिद्धार्थ उस मास्टर का बेटा है जिसको इसने जमीन हड़पने के लिए मारा था। उस दिन वो छोटा था, लेकिन उसी दिन उसने कसम खा ली थी कि वो राहुल को भरे बाजार में मारेगा, इसीलिए सिद्धार्थ यहाँ राहुल को शूट करके सबके सामने मार देता है। राहुल को मरते हुए देख के पिठिया और दया बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो पुणे का नया भाई बनने वाले हैं, लेकिन यहाँ राजवीर को गुस्सा आ जाता है और वो पिठिया और दया को भी मार देता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।